रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैदानी सच्चा नगर के रहने वाले संजय दत्त द्विवेदी ने चौराहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस और मीडिया को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है, जिसमें उन्हें धमकी दी जा रही है। पीड़ित संजय दत्त द्विवेदी के अनुसार वह मूल रूप से सिमरिया थाना क्षेत्र के मऊ गाँव के निवासी हैं। फिलहाल वह सच्चे नगर में रहते हैं। उन्होंने श्रीनिवास तिवारी से एक जमीन खरीदी थी, जिसका नामांतरण कराकर बाउंड्री भी बनवा ली थी। बाद में उन्होंने यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, लेकिन अब विवाद तब खड़ा हो गया जब पड़ोसी सीताराम तिवारी और अन्य लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और इसे खरीदने वाले को सौंपने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि जब उसने इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की तो सीताराम तिवारी के बेटे सच्चू ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसे संजय दत्त द्विवेदी ने पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। फिलहाल पीड़ित ने अपनी जान की सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। टिटवरिया स्थित जमीन लिए थे हम ग्राम टिटवरिया में, तो 2022 में लिए थे जमीन हम। तो जमीन सीमांकन करा लिए थे, नामांतरण रजिस्ट्री सब हो गई थी स्टार्टिंग 2022 में ही। उसके बाद जो है तो नाप करा के हम पटिया पाथर पिलर करवा दिए वहाँ पे। उसके बाद जो है तो एक आध महीने 2 महीने बाद गए तो देखे वहाँ पे तो पटिया पाथर सब उखाड़ के वो कब्जा कर लिए थे पूरे जमीन में। कहने पे हमको बोले कि आप नपवा लीजिए, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो हम गए तो उसके बाद जो है तो धमकी देने लगे हमको जान से मारने की। जब जान से मारने की धमकी देने लगे तो हम भाग दिए वहाँ से। तो गाली, माँ बहन की गाली देने लगे गंदी गंदी, फिर जान से मारने की धमकी देने लगे हमको। तो हम वहाँ से चले गए सीधे। फिर जो पूर्व में हमको जमीन जिससे लिए थे वो इस पार हो गए, तो उनकी पत्नी हमारे साथ चौराहा थाना गई, FIR कराई पूरा, ऑडियो में फोन में भी धमकी दिए, गाली दिए जान से मारने की। तो हमको इतनी डर थी कि घर से हम छुप के निकले हैं और अभी भी खतरा हमको उसी टाइप का मतलब बरकरार है। पूरा घर दहशत में है कि किसी टाइम ये सरहंग भूमाफिया है, किसी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कुछ वारदात होती हमारे साथ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। अब हमारे बस का कुछ भी नहीं है। हम व्यापारी आदमी हैं, ये कहीं भी आ जाएं, गोली मार दे हमको, अंदर किडनैप कर ले, कुछ भी करें पकड़ के, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। अब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो मनोबल इनका बढ़ जाएगा। जैसे आए दिन घटना घट रही हर जगह, वैसे ही घटना हमारे साथ भी घटने वाली है। ये हमको पूरा उम्मीद है कि ऐसा कर सकता है वो सरहंग व्यक्ति। उसके पूर्व में भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक प्रकृति का आदमी है। चौराहा थाने में आप पता करिए तो वहां पे अभी भी मुकदमा पंजीबद्ध है। सरकारी कर्मचारी को, लाइनमैन को ड्यूटी में तैनात होने के बाद भी सरहंगाई से मारा था, उसका भी मुकदमा कायम है। अभी कई ऐसे प्रकरण है उसके पंजीबद्ध, आपराधिक प्रकृति के पूर्व से ही है। उनका नाम बताइए। सच्चू तिवारी, सीताराम तिवारी, राजेंद्र तिवारी, रघु तिवारी। कौन सा गांव का मामला है? ये मामला है टिटवरिया ग्राम बाईपास के पास अंबा रोड। ये है FIR हो गई है। कार्रवाई बोले कि कर रहे हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो अभी भी धमकी दे रहा है लोगों से। हमको सूचना मिल रही है कि जान से खत्म कर देंगे उसको, जो करना हो कर ले, और उसको हम देख लेंगे, उसके घर में जाके जान से खत्म कर देंगे। क्या मकान आपका वहीं पे है जमीन? नहीं, हमारी जमीन उसके बगल में है। हमने खरीदा था और बेच भी दिया है। उसको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। शेष हमारी भूमि बची, उसमें कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। सरहंगाई पूर्वक जो है तो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं और जान से। हमारा नाम संजय दत्त द्विवेदी है।